गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम का टूल्स के बारे में, वर्कशॉप के टूल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग का सबसे पहला टूल्स आता है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर जो होता है हम लोग का, जो ये चिपिंग हैमर जो है वो क्या काम में आता है, वो जो है स्ट्राइकिंग के काम में आता है, स्ट्राइकिंग के काम में आता है। और ये जो है उसका सिंबल इस टाइप से, मतलब उसका फिगर नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से दिखता है। और ये स्ट्राइकिंग मतलब जैसे कि कोई भी मटेरियल जो हुआ, जैसे कि एक ये और ये इसको वेल्डिंग किए हैं, तो इसमें जो है एक्स्ट्रा जो इंसुलेटिंग होता है उसको हटाने के लिए इसको स्ट्राइक किया जाता है, यहाँ पे मारा जाता है, जिस वजह से ये हट जाता है जो पार्टिकल्स रहते हैं। और दूसरा होता है टोंग। टोंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं टोंग। टोंग जो है हम लोग का, टोंग एक होल्डिंग डिवाइस है जिससे जिससे कोई भी, मतलब कि जैसे हम लोग जनरली ये सब टूल्स जो है हम लोग को वेल्डिंग के काम में आते हैं, बट इससे हम पाइप वाइप ये सब भी पकड़ सकते हैं। और इसको हम लोग जैसे कि कोई भी दो मेटल हो गए उसको होल्ड करने पकड़ने के लिए इसको हम लोग काम में लाते हैं। इस वजह से हमको वेल्डिंग करने में इजी होता है। और तीसरा हम लोग का टूल आता है हैमर। ठीक है, हैमर क्या होता है, हैमर जो होता है वो भी एक स्ट्राइकिंग टूल होता है। जनरली आप लोगों ने हैमर देखा ही होगा, हैमर कुछ इस टाइप का ही दिखता है। और ये जो होता है किसी भी चीज़ पे पंच करने के लिए होता है, कोई भी मेटल हो गया या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिस पे हमें हैमर का यूज़ पड़ता है, वो आप जानते ही कहाँ यूज़ करना है। फाइल जो होता है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इसको फिनिशिंग टूल के रूप में। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग जो है हम लोग आप लोग इसको कहेंगे, हाँ, फाइल का हिंदी जो होता है वो होता है हम लोगों का रेती। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब ट्राई स्क्वायर पे आते हैं। हम लोग क्या आते हैं, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जनरली जो होता है एक मेजरिंग डिवाइस होता है, मेजरिंग टूल होता है जो कुछ इस टाइप का सिंबल बनाता है, जनरली आप लोग देख सकते हैं। और ये सिंबल जो है जनरली क्या कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं, बट इंजीनियरिंग में हम लोग ए टू जेड चीज़ को पढ़ना रहता है, इसलिए हम लोग इस टूल का भी यूज़ करते हैं किसी भी मेटल को एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल साइज में दिखाने के लिए, और ये मेजरिंग करने के लिए। स्क्राइबर होता है, हम लोग का टूल आता है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है, ये एक मार्किंग टूल होता है। मार्किंग टूल जो होता है मतलब कि किसी भी मेटल जो है, कोई मेटल हुआ ये, इस पे हम लोगों को कहाँ से कट लगाना है, कहाँ पे, वही सब मार्क करने के लिए है, कहाँ पे होल करना है, ये सब मार्क करने के लिए हम लोग का स्क्राइबर के यूज़ करते हैं। और स्क्राइबर जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक बेंट स्क्राइबर होता है, एक स्ट्रेट स्क्राइबर होता है। ठीक है, बेंट स्क्राइबर जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें देखना नहीं, मतलब कि जब हमें होल वोल करना रहता है और ज़रूरी पड़े तब। और स्ट्रेट स्क्राइबर जो हमें मार्क करना रहता है। और अब हम लोग आते हैं सेवेंथ पंच पे। पंच क्या होता है, ये भी एक मार्किंग टूल होता है। ये भी एक मार्किंग टूल होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है, लाइक डैट पेन टाइप का मान लीजिए कि वो दिखता है। और अब हम लोग पेन की टाइप का पंच दिखता है, जिस वजह से हम लोग उसको मार्क करते के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आइए एक 8वां नंबर जो है हम लोग का स्टील रूल है। स्टील रूल जो होता है एक मेजरिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और ये तो आप जनरली जो हम लोग के पास रूलर रहता है, स्केल मान लीजिए, जनरली कहेंगे स्केल। स्केल जो होता है जो मेजरिंग करने के लिए किसी भी चीज़ को, आप जनरली पता ही होगा कि मेज़र करना पड़ता है उससे। अब हम लोग का 10वां आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है गाइस, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो होता है एक वेल्डिंग डिवाइस होता है, वेल्डिंग टूल मान लीजिए। ये जो है दो चीज़ से मिलकर बना रहता है, आयरन और कार्बन से। ठीक है, आयरन और कार्बन से मिलकर बना रहता है। ये कुछ पेन टाइप का ही दिखता है, नीचे से पतला रहता है और ऊपर जाते जाते कुछ इस तरह से बनने लगता है। ठीक है, इसको हम लोग पकड़ के वेल्डिंग मशीन में पकड़ के दाबा जाता है
और इससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। अब हम 11 आते हैं ग्लव्स पे। ग्लव्स क्या होता है? ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जनरली जो आप लोग ग्लव्स देखे होंगे, जो हम आर्किटेक्चर लोग पहनते, आर्किटेक्चर कह रहे हैं, सॉरी, जो जनरली क्या कहते हैं, कोई भी मैकेनिक्स ये सब लोग पहनते हैं, वो सेफ्टी के लिए पहनते हैं। और डॉक्टर वॉक्टर ये लोग भी पहनते हैं सेफ्टी के लिए। उसी तरह ये भी एक ग्लव्स जो होता है सेफ्टी के लिए पहना जाता है। और 12 नंबर पे आता है हम लोग का हैकशॉ। हैकशॉ क्या है? एक कटिंग डिवाइस होता है, जिसको जनरली हिंदी में कहते हैं आरी कहते हैं। और इसके जो है 3 पार्ट में होता है ये। एक हैंडल होता है, ठीक है, एक इसका फ्रेम रहता है, फ्रेम के बीच में एक ब्लेड लगा रहता है। जनरली आपका इसका हम पिक्चर बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये एक हैंडल हो गया और ये इसका फ्रेम हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेम के और हैंडल के बीच में एक लग जाता है हम लोग का। अब हम लोग हैकसॉ तो हो गया हम लोगों का। अब हम लोग जो है आते हैं गॉगल्स। क्या होता है गॉगल्स? हम लोग का 13 नंबर डिवाइस है, 13 नंबर टूल है गॉगल्स। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो गॉगल्स का यूज़ पड़ता है। जनरली इसको हिंदी में चश्मा कहते हैं। और आइए अब 14 नंबर हम लोग पढ़ते हैं वायर ब्रश। क्या होता है? वायर ब्रश एक फिनिशिंग टूल होता है। जैसे कि आप लोग घर में देखे होंगे, जब भी कभी पेंट हुआ होगा तो उसमें वायर ब्रश जो है पहले से पेंट हुए वाले घर पे यूज़ होता है, क्योंकि कलर हम लोगों को हटाना रहता है पूरी तरह से, और इससे जो है कलर को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनविल। क्या होता है? एक एनविल जो होता है ये एक स्ट्राइकिंग टूल है, ठीक है। और इस सीटिंग होता है, वह एक जगह पे रखा रहता है, जिससे हम लोग जो है इसके ऊपर रख कर हैमर से स्ट्राइक कर करके काम करते हैं। एनविल जो होता है जनरली आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, बताया जा रहा है मेरे द्वारा। लेकिन आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं तो पढ़िएगा आप लोग भी। और 16 जो है बेंच वाइस। बेंच वाइस क्या होता है? हम लोगों का एक ये होल्डिंग डिवाइस होता है। बेंच वाइस जब भी आप क्या कहते हैं वेल्डिंग कीजिएगा, वेल्डिंग शॉप में जाइएगा, वेल्डिंग शॉप जो होता है आप लोगों का इंजीनियरिंग में आता है, और वहाँ पे एक इस टाइप का डिवाइस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग मेटल या पाइप या कुछ भी होल्ड करके कट करते हैं, या फिर फिनिश करते हैं, या फिर वेल्ड करते हैं। ये सब होता है हम लोगों का, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।